जमीन सर्वे का नया मसौदा तैयार, नहीं होगा दिक्कत। देखिए पेपर कटिंग देखिए, इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, बोले राजस्व मंत्री 15 तरह के कागज दिखाकर हो सकेगा। अगर आपके पास खतियान नहीं है, अगर आपके पास केवल्ला नहीं है, आपके पास पेपर नहीं है, तो भी जमीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हैं, बहुत बड़ा खुशखबरी है। इस पूरा डिस्कस करने वाले इसमें क्या है, और साथ ही साथ कौन सा पेपर लगेगा, अगर पेपर नहीं है तो जमीन सर्वे कैसे होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। बहुत बड़ा खुशखबरी है। हम लोग चैनल पर लगातार मांग करते रहे कि जिसके पास पेपर नहीं है उसके लिए कोई ना कोई समाधान आएगा। आ गया, देख पा रहे हो, पेपर में लिखा हुआ 15 तरह के। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दैनिक जागरण में, और साथ ही साथ हिंदुस्तान में भी दिया गया है। उसका कटिंग हमारे पास अब पेपर अभी नहीं है, लेकिन उसमें भी दिया गया है, हम देखे थे, उसमें भी दिया गया है। बहुत सारे लोग पेपर लिए थे हिंदुस्तान का, तो उसके पास था। तो इसमें जो है, ये जो है आपका अपडेट निकल कर आ रहा है। बहुत बड़ा खुशखबरी है, पूरा वीडियो में बने रहिएगा। बाद में आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक तरह से पूरा खुशखबरी, दिल को दहलाने देने वाला खुशखबरी। ऐसा खुशखबरी फिर कभी मिलेगा ना। और ये खुशखबरी आया कैसे वो भी बताएंगे। इसके लिए हम लोग मांग किए, चैनल पर किए ना, आवाज़ उठाएं, छोड़ेंगे नहीं। आ गया, अरे हमको पता था। देखिए आप लोग लाइक शेयर जो किए ना, उसका प्रभाव है, समझ पा रहे हैं, उसी का प्रभाव है जो कि ये आया। तो आप लोग को अब करना क्या है, सबसे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पुराने हो भाई तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को दबा के लाइक करो, खुशखबरी है, दबा के लाइक करो। जितना भी जुड़े हुए सारे लोग लाइक करो, सब भी लाइक करो। आज कोई नहीं छोड़ना, एकदम इधर से उधर कर देना है। और सब लोग कमेंट में लिखोगे कि कौन से जिले से हो, सब लोग अपना अपना बताओगे, कुछ पूछना हो, कुछ फीडबैक देना हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। इस कटिंग को मैं शेयर कर दूंगा, आप खुद पढ़िएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों को। समझ पा रहे हैं, दोनों को ज्वाइन कर लेना आपको। इसमें पूरा क्या लिखा है पूरा समझाएंगे। 15 तरह का कागजात जो है वो भी बताएंगे कि 15 तरह का कौन कौन कागजात आपको लगेगा। आपके पास अगर मानिए केवल्ला नहीं है, खतियान नहीं है, कैसे जमीन सर्वे होगा, जमीन का रसीद नहीं है, फिर भी जमीन सर्वे होगा। और वो पेपर कहाँ से मिलेगा वो भी बताने वाले हैं। इससे बड़ा और क्या हो सकता है, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकता है। इसमें पूरा डिस्कस किया गया है, पूरा कटिंग को इसको अभी डिस्कस करेंगे, पढ़ के सुनाएंगे। और 15 तरह का कागजात है वो भी बताएंगे क्या क्या लगेगा। पहले इस कटिंग को पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो कागजात भी बताने वाले हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। समझ पा रहे हैं, जिसका पेपर है वो भी बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा तो पता चलेगा, बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़े, क्योंकि 15 तरह के कागजात में एक कागजात तो आपके पास होना चाहिए कम से कम, तब तो जमीन सर्वे होगा, तब तो आपको पता चल पाएगा। इसलिए आप लोग को जो है जरूरी है, इसमें जरूरी है आपको वो तरह। देखिए उसके बाद जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, देख लीजिए। आपको कटिंग ऑफिशियल है भाई, अपने तरफ से हम कुछ नहीं बोलते हैं, जो आता है नोटिफिकेशन वो लिखा हुआ है 15 तरह के राजस्व मंत्री बोले, देख पा रहे हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, समझ पा रहे हो, बड़ा गिफ्ट लग चुका है आप लोग का। दबा के लाइक करो, थोड़ा सा खुशखबरी है तो थोड़ा सा दिलाओगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना भाई। तो ये कटिंग पाना है तो देखो यहाँ पे क्या बोले, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री क्या बोले। देखिए दैनिक जागरण पेपर में दिया गया, हिंदुस्तान में भी दिया गया है, 28 नवंबर को दिया गया है पेपर में। भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को कहा कि जमीन सर्वे में आ रही परेशानियों को देखते हुए नया मसौदा तैयार किया गया है। समझ पा रहे हैं, नया तरीका तैयार किया गया, नया पहलू तैयार किया गया है। क्या किया गया है, अगर किसी का जमीन का कागजात फट गया, सुनना भाई, जुड़े रहना, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। फट गया है या खराब हो गया है या किसी तरह से खो गया है, सभी के लिए बता रहा है, तो 15 तरह के कागजात इसकी जगह दिखाए जा सकते हैं। मतलब 15 कागज में कोई एक भी कागज रहेगा तो आपका जमीन सर्वे हो जाएगा। जरूरी नहीं कि खतियान ही, जरूरी नहीं कि आपको सेल डीड दस्तावेज, जिसको कि आप लोग केवल्ला कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है, नहीं है फिर भी जमीन सर्वे होगा। तो हम तो हर बार इस वीडियो में, हर वीडियो में आप लोग के लिए आवाज़ उठा रहे थे कि भाई कोई एक कागज दे दो जमीन सर्वे हो जाएगा। कोई चैनल ऐसा था जो कि बात बता रहा था, नहीं बता रहा था ना, लेकिन इस चैनल पर पूरी जानकारी पहले से हम लोग दे रहे थे। देखिए उसके बाद क्या है,
इसकी सूची उपलब्ध करा दी गई। सूची भी उपलब्ध है, क्या क्या सूची में बताऊंगा। राजस्व मंत्री खुद सदन में बोले, विधानसभा में खुद बोले वो, तो उसका बारे में पूरा बताने, पूरा लिस्ट आया हुआ क्या क्या होगा, क्या क्या पेपर हो सकता है वो बताने वाला हूँ मैं, समझ पा रहे हो। तो उसमें से कोई भी पेपर रहेगा, वीडियो में बने रहोगे तब पता चल पाएगा, नहीं तो बाद में फिर जो है इधर उधर हो जाएगा। अब कभी भी हम बता सकते हैं, इसलिए जुड़े रहो, वीडियो में पूरा वॉच करना है। उसके बाद देखिए, मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब कागजात नहीं होंगे तब तक किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। किसने बोला? दिलीप जायसवाल, जो हमारे भूमि सुधार मंत्री है, राजस्व मंत्री है हमारे बिहार के, उन्होंने बोला, सदन में बोला। अब वह विधान परिषद में संजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। संजय कुमार सिंह उसे सवाल कर रहे थे और दिलीप जायसवाल उसका जवाब दे रहे थे, और उसमें बहुत तरह का बात दिलीप जायसवाल ने बोला कि इसमें जो लोगों का बहुत परेशानी जमीन सर्वे में। देखिए, हम लोग का वीडियो का कमाल है, समझ पर हम लोग कितना आवाज़ उठाए, छोड़ेंगे नहीं, बाइकआउट कर देंगे उसको, कोर्ट में लथाड़ेंगे। बोले थे ना, अरे हम ही बोले थे आप लोग को, आप लोग याद कीजिए, आप लोग को बोले थे ना कि इसका कोई ना कोई अपडेट आएगा। आप लोग वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। तो इस चैनल पर जो वीडियो आप लोग लाइक किए ना, सरकार के कान में जू रहेगा, जू, ये दोनों कान में उसका जू रहेंगी, तुरंत अपडेट दे दिया, इसलिए ना बोल रहे हैं। जो भी वीडियो में हम बोलेंगे लाइक करो, उसको दबा के लाइक कीजिएगा, आप लोग देखिएगा जू रहेगा और कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। उसके बाद देखिए क्या है, 47 लाख जमीन की जानकारी सब घोषित, जल्द होगा प्रकाशन, ये भी लिखा हुआ। फिर मंत्री ने कहा कि क्या कहा समझिए, पूरा जरूरी है भाई, कागजात भी बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहोगे ना, बाद में फिर यहाँ से जाओगे फिर समझ लो पछताना पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि जमीन सर्वे कराना चुनौती वाला काम है। जमीन सर्वे जो है ये बहुत चुनौती वाला काम है, समझ पा रहे हो, मगर ये हो गया तो ऐतिहासिक होगा। मतलब ये काम अगर हो गया तो पूरी तरह से ऐतिहासिक माना जाएगा, पूरी तरह से। और क्या, बंगाल उड़ीसा जैसे राज्यों में जमीन सर्वे हो चुका है। हमारा जो पश्चिम बंगाल है, जो कोलकाता है, जिसको आप लोग राजधानी जहाँ है, और साथ ही साथ उड़ीसा जो भुवनेश्वर जहाँ की राजधानी है, तो वो सब जगह पर हो चुका है जमीन सर्वे, वो दो राज्य में। जो कि सोचिए, उड़ीसा हम लोगों से पिछड़ा राज्य है, बिहार से पिछड़ा है, फिर भी वहाँ पर जमीन सर्वे हो चुका है, लेकिन बिहार में नहीं हो पा रहा है। बिहार में बहुत बड़ी समस्या है, लोगों के पास पेपर नहीं है, किसी का पेपर फट गया है तो वह कहाँ से पेपर लाए, तो उसके लिए ही ये वीडियो हमने बनाया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि उड़ीसा जैसे राज्यों में भी जमीन सर्वे हो चुका है। आज थाना कोर्ट का 30 से 35% समय जमीन विवाद में जा रहा है। समझिए, दिलीप जायसवाल ने क्या कहा कि 30 से 35% थाना जा रहा है, लोग कोर्ट जा रहा है, केस कर रहा है जमीन में, एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, चाचा भतीजा से लड़ रहा है, कोई आदमी अपना गोतिया से लड़ रहा है, कोई अपने अपने गांव वाला से लड़ रहा है। समझ पा रहे हैं, 30 से 35% लोग कोर्ट में जा रहा है। बिहार में यह समस्या, सबसे ज़्यादा जमीन विवाद का केस बिहार में ही चल रहा है। अगर आप वेबसाइट पर जाके FIR सर्च करोगे तो पहले बिहार का ही वेबसाइट खुलता है, देख पा रहे हो ना, खुलता है या नहीं खुलता है। पहले FIR लिखो, देखो बिहार का ही वेबसाइट पहले खुलेगा, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर केस जमीन का विवाद का चल रहा है। उसके बाद उन्होंने दी, करीब 47 लाख लोगों ने जमीन की सब घोषणा सेल्फ डिक्लेरेशन की। 47 लाख लोगों ने अब तक अपना सब घोषणा पत्र डाल दिया है, समझ पा रहे हैं। अभी आप लोग बचे हुए हैं तो आप लोग भी डालिए। और क्या कह रहा है, इसे जल्द प्रकाशित किया जाएगा, इसे जल्द ही इसको पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार की शिकायत पर मंत्री ने कहा कि क्या कहा समझिए, ऐसी जानकारी मिलती है जिसकी जांच कराई जाएगी। अगर मानिए कोई आदमी घोटाला कर रहा है, उसकी सूचना देते हैं तो उसका जांच होगा, 72 घंटे के अंदर दोषी पर कार्रवाई होगी। किसने बोला? दिलीप जायसवाल, मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा अगर कोई भी पैसा मांगता है, घूस मांगता है तो उसको सूचना दे दीजिए, 72 घंटे के अंदर उसका हम जांच करा लेंगे और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको उल्टा लटका कर टांग देंगे। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, वहीं मंत्री ने तारांकित प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि मधुबनी के कपिलेश्वर नाथ महादेव स्थान के मेला प्रांगण में व्यापक अतिक्रमण 1 माह के अंदर हटा दिया जाएगा। वहाँ पर जो मधुबनी में हुआ है उसको 1 माह के अंदर हटा दिया जाएगा अतिक्रमण को। इसके लिए नोटिस जारी की जा चुकी है, नोटिस भी मिल चुका है इसके लिए। समझ पा रहे हो। इसके अलावा बाघा के प्रखंड, ध्यान से बने रहना भाई तो समझ में आएगा, प्रखंड संसाधन केंद्र के अतिक्रमण को हटाने के लिए भी नोटिस जारी करने का जानकारी मंत्री जी ने दिया है। समझ पा रहे, कहाँ पर? बाघा के प्रखंड संसाधन में, वहाँ भी दिया जाएगा। और वह घनश्याम ठाकुर और डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव के
तारांकित प्रश्नों का जवाब भी दे रहे थे। कौन? मंत्री दिलीप जायसवाल जी। देख पा रहे हो भाई, पेपर है दैनिक जागरण का, 28 तारीख का पेपर है जागरण, देख रहे हो जागरण का पेपर है, उसका मैं अपडेट दे रहा हूँ आप लोग। हम लोग के घर में ये पेपर आता है ना, दैनिक जागरण, हम लोग पढ़ते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, सब पेपर आता है ना, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें देखियो पूरा अपडेट दिया, ऑफिशियल है भाई, ऐसा नहीं अपना मन से हम बोल रहे हैं। देख पा रहे हो लिखा हुआ है, देख पा रहे हो पूरा, यहाँ पे आप लोग को देखिए मैं दिखा रहा हूँ, है ना, पूरा देखिए, मैं अपना मन से कुछ बताता नहीं हूँ भाई, इसमें सब लिखा रहता है, पेपर में है, समझ पा रहे हो। अब देखिए वीडियो में बने रहना, तब बाद में हो सकता पछताना पड़े, क्योंकि अब 15 का जो कागजात है वो भी बताएंगे, और उसमें से नहीं पेपर है उसका भी समाधान बताने वाले हैं, कैसे जमीन सर्वे होगा जिसके पास पेपर नहीं है। देखो एक एक करके सब पेपर में बताने वाला हूँ आप लोग को। जो मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने सदन में बताया कुछ पेपर, और कुछ पेपर जो हो सकता है, जो होगा, जो आपके पास होना चाहिए। अगर 15 में से कोई भी पेपर है तो आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा, सिर्फ एक पेपर में। ये नहीं कि केवल्ला तो केवल्ला, खतियान तो खतियान, आप लोगों को कहीं कोई चक्कर नहीं लगाना। दिलीप जायसवाल जी ने ये भी बोला, किसी को कहीं कोई ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना, नहीं कोई रजिस्ट्री कचहरी, नहीं कोई नकल खाना, कहीं कोई चक्कर नहीं लगाना है। अब घर बैठे आप कागज़ निकाल सकते हो ऑनलाइन, और साथ ही साथ अगर नहीं मिल पा रहा तो ये 15 में से कोई भी पेज आपके पास है, कोई भी पेपर आपके पास है, कोई भी आपके पास ज़मीन का कागजात है, उस पर ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। एक भी पेपर रहेगा तो हो जाएगा, समझ पा रहे हो। पहले भी मैं वीडियो में बार बार बोल रहा था, जमाबंदी, पंजी, रसीद कुछ भी रहेगा तो ज़मीन सर्वे हो जाएगा, बोल रहे थे हम बार बार। या तो केवल्ला है तो केवल्ला से हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। ये चीज़ हर बार हम डिस्कस किए थे, और वो देखिए वो चीज़ हो चुका है, समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब एक एक करके मैं कागजात बताऊँ। देखिए सबसे पहले आपके पास ज़मीन का रसीद है तो ज़मीन सर्वे हो जाएगा, ये बार बार हम बोल रहे थे। ज़मीन का रसीद है तो ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा, समझ पा रहे हो। ज़मीन का रसीद, चाहे वो पुराना रसीद है, चाहे वो नया रसीद है, चाहे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन, हाँ लेकिन सही रसीद होना चाहिए। ये नहीं कि फर्जी रसीद कटवा लिए हैं तो भाई उसका जांच होगा कि वो रसीद आपका सही था। जब वहाँ पर रजिस्ट्री कचहरी में जांच होगा, आपका अंचल कार्यालय में, अंचल कार्यालय में आपका जांच होगा वो सही है या नहीं है, उसके बाद ही उस पर हो पाएगा। तो ज़मीन का रसीद है तो उस पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके पास अगर खतियान है तो खतियान से भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा, समझ पा रहे हो। खतियान चाहे वो आपका फोटोस्टेट हो, कुछ भी होगा, उससे हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए दूसरा हो गया। तीसरा समझिए, तीसरा आपके पास सेल डीड, जिसको कि दस्तावेज बोलते हैं आप लोग, जिसको केवल्ला बोलते हैं, कोई उसको डीड कहता है, समझ पा रहे हो। तो वो पेपर रहेगा सेल डीड, केवल्ला या डीड, कुछ भी रहे ये दस्तावेज, तो उससे ज़मीन सर्वे हो जाएगा। तीसरा भी मैंने बता दिया आपको, तीसरा हो गया, समझ पा रहे हो। उसके बाद समझिए चौथा में आपको क्या चाहिए। चौथा देखिए, पूरा अपडेट देना भाई, वीडियो में बने रहोगे तब तो समझ में आएगा। थोड़ा सा लाइक करो, मोटिवेशनल को बढ़ाओ थोड़ा सा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लेना, समझ पा रहे हो। पेपर कटिंग पाने के लिए और साथ ही साथ जानकारी लेने के लिए आप लोग जुड़ोगे तो वहाँ मिल पाएगा, नहीं जुड़ोगे तो कहाँ से जानकारी मिल पाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाओ, ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। देखो 3 चीज़ मैं बता चुका हूँ, चौथा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद देखिए चौथा में आपको क्या चाहिए, आपका दाखिल खारिज का प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज का पेज, जिसको कि मोटेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं आप लोग, इंग्लिश में मोटेशन सर्टिफिकेट और हिंदी में दाखिल खारिज का पेपर। उसका जो दाखिल खारिज करवाते हैं उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, समझ पा रहे हो। वो रहेगा तो उससे भी ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा, समझ पा रहे हो। चौथा हो गया, 4 पेपर हो गया। उसके बाद देखिए 5वां पेपर आपके पास क्या होना चाहिए। 5वां पेपर में आपके पास कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट से कोई ऑर्डर मिला हुआ, ये ज़मीन इसका है, जज साहब के द्वारा कोई भी उस पर फैसला सुना दिया कि ये ज़मीन इसका है, तो वो भी रहेगा तो हो जाएगा, समझ पा रहे हो। 5वां हो गया। छठा में आपका हो जाएगा, कोर्ट से आपको डिग्री मिल गया ना, ये ज़मीन इसका है, जजमेंट कॉपी मिल गया आपको, तो वो भी मिल जाएगा। उस पर भी जजमेंट कॉपी दे दिया, वो वैलिड है, वो सर्वोपरि है, समझ पा रहे हो। छठा मैंने बता दिया, कोर्ट का जजमेंट कॉपी, पहला में कोर्ट का ऑर्डर था, आदेश कॉपी, यहाँ था कोर्ट का जजमेंट कॉपी। ये दोनों में से कोई भी है, कोर्ट का आदेश कॉपी या कोर्ट का जजमेंट कॉपी, हो गया। 7वां हो गया, 7वां में ये आपको चाहिए, समझ पा रहे हो। 6ठा हुआ। उसके बाद देखिए 7वां में आपका हो जाएगा, 7वां में समझिए
पिछले सर्वेक्षण का कागज, मतलब कि पहले जो सर्वे हुआ उसका कागज मिल जाता है आपके पास, उसका पेज आपके पास है, तो उसमें भी आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ पा, पिछले जो सर्वेक्षण हुआ, मतलब आपका सर्वे किया गया, उसका पेज होगा तो उससे भी आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ पा रहे हो, पिछले सर्वेक्षण में उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पिछले सर्वेक्षण का भी आपके पास है, खतियान है या कोई भी आपके पास पेपर है उसका, तो वो लगा दीजिए, उससे भी ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां में समझिए, 8वां पेपर में आपको क्या लगेगा। 8वां में आपका जमाबंदी का प्रति, जमाबंदी प्रति हमको बताए थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वीडियो बना हुआ है, चैनल पर जाके देख लीजिएगा। ऑनलाइन का जमाबंदी भी है, ऑफलाइन का भी जमाबंदी है। अगर वो भी दोनों में से कोई भी जमाबंदी आपके पास है, उससे आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। 8वां में आपको बता दिए, जमाबंदी प्रति या जमाबंदी पंजी, ये दोनों में से कुछ भी आपके पास है तो हो जाएगा। दोनों का भी तरीका हम बताए हुए हैं किस तरह से, जिसको आप लोग रजिस्टर्ड 2 बोलते हैं, रजिस्टर्ड 2 भी आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ पा रहे हो, जमाबंदी पंजी रजिस्टर्ड 2 कोई भी रहेगा, ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपके पास पुराना खतियान अगर रहेगा तो उससे भी ज़मीन, मतलब बहुत पहले का खतियान जो पुराना है उससे भी आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। वो भी पेपर आप दीजिएगा तो ज़मीन सर्वे में वो वैलिड है भाई। बहुत सारे लोग भरम फैला दिए, अरे नेट पर लोड नहीं है तो इससे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नेट पर नहीं भी लोड है तो भी ज़मीन सर्वे होगा। पुराना आपके पास पुराना अगर है तो उससे भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्लियर समझ लो एकदम। उसके बाद देखो पुराना खतियान का नकल भी है तो उससे भी हो जाएगा। समझ गया। उसके बाद देखो आपका ये 9 को आपको बता दिए। 10वां समझिए, 10वां है आपका, मानिए कि जिसका ज़मीन है वो आदमी मर गया है, ठीक है, वो आदमी मर गया है, तो वो अगर वसीयत कर दिया है अपना बेटा को, अपना किसी भी रिश्तेदार को कि मेरे मरने के बाद ये ज़मीन इसका हो जाएगा। समझ पा रहे हो, वसीयतनामा जिसको बोला जाता है। समझ पा रहे हो, अगर वसीयतनामा, अदास्तनामा, अतयनामा अगर बना दिया आपके नाम से, समझ पा रहे हो, वसीयतनामा मान के चलिए कि वसीयतनामा अगर आपको बना दिया है, वसीयत कर दिया आपके नाम से, तो वसीयतनामा का अगर आपके पास पेज है, पेपर है, तो उससे भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि ज़मीन का रसीद देना होगा, ये देना होगा, नहीं, सिर्फ उससे भी सिंगल सिर्फ दीजिएगा, उससे भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें क्या है, समझिए बात को। अभी तक हम आपको 10 बताए हुए हैं, अभी 5 बचा हुआ है। समझिए, अगर कोई भी पेपर अगर नहीं देगा तो कोई दूसरा भी आदमी मुंह उठा के आ जाएगा, कह देगा ये ज़मीन मेरा है, वो ज़मीन मेरा है। तो पेपर देना जरूरी है। समझ पा रहे हो, पेपर जिसका दोगे भाई तब तो दावा होगा कि इस ज़मीन का किसका है। ऐसे तो कोई भी कह देगा ये ज़मीन मेरा है। इसलिए कोई एक पेपर 15 पेज में आपको देना है। 15 पेपर में से कोई भी एक पेपर आपको दे देना, ज़मीन सर्वे हो जाएगा। अभी तक 10 बता चुके हैं हम। वसीयतनामा भी बता दिए, जो आदमी मर गया है वो अपना वसीयत बना दिया है, तो वो वसीयत कर दिया है कि ये इसके मेरे मरने के बाद इस ज़मीन का पूरा, मेरा संपत्ति का पूरा अधिकार इसका होगा, पूरा ये ज़मीन इसका होगा, तो वही दे दोगे तो वो भी हो जाएगा। समझ गए, 10वां बता दिए। उसके बाद 11वां बताते हैं। समझिए पूरा पॉइंट बाय पॉइंट में लिस्ट जो आया है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 11वां में क्या है, बंटवारा नामा का समझौता पत्र। जैसे आप अपने भाई का बंटवारा नामा बनाए हुए हैं, अपने भाइयों में समझौता, बोले थे ना समझौता, लिखा पढ़ी किए हुए हैं, गांव का सरपंच हो गया या आप अंचल कार्यालय से सीओ से करवाए हुए हैं या कोर्ट के माध्यम से नोटरी से कराए हुए हैं या वहाँ से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से करवाए हुए, कोई भी बंटवारा नामा बना हुआ अपने भाइयों में, जो कि उसमें कि कोई न कोई अधिकारी का सिग्नेचर साइन मोहर है, उसमें विटनेस का साइन मोहर है, या किसी तरह से अगर कोई भी अधिकारी या नोटरी से ही क्यों नहीं किया गया हो, या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से क्यों नहीं बंटवारा नामा किया गया, या सीओ से क्यों नहीं किया गया हो, या आप सरपंच से क्यों नहीं किए हैं, कोई भी माध्यम से किए हुए हैं, तो उस पर अगर ऑथराइज पर्सन का, सरकारी गवर्नमेंट का सिग्नेचर मोहर है तो वो भी वैलिड माना जाएगा, अगर आपने बंटवारा नामा कर लिया है तो। समझ पा रहे, बहुत सारे लोग स्टाम्प पर की करवाए हुए रहते हैं, बंटवारा नामा भाइयों में ऐसे बांट लेते हैं, तो वो उसमें साइन मोहर होता है नोटरी का, या तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, या तो सरपंच का। समझ पा रहे, तो सरपंच के द्वारा भी होता है, तो ऑथराइज पर्सन किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी पेपर दीजिएगा तो वो भी, अगर नहीं कोई पेपर है तो उस पर भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा भाई। समझ पर, जिसके पास देखिए नहीं पेपर उसका भी समाधान में बता रहा हूँ। उसके बाद समझिए 12वां नंबर में है जमीन का नक्शा। अगर मानिए कोई पेपर नहीं है, कोई भी पेपर नहीं है आपके पास, तो जमीन का नक्शा है ना,
ज़मीन का नक्शा से भी आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। लेकिन हाँ, ज़मीन का नक्शा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि उसको मिलान करेगा टीम, फिर जाके उस पर देखेगा वो ज़मीन आपके पूर्वज के नाम से था या नहीं था, उसको चेक किया जाएगा, समझ पा रहे हैं, अच्छे तरीके से जांच किया जाएगा उसको सर्वे टीम के द्वारा, उसके बाद होगा। इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं ये भी पेपर मान्य है, ज़मीन का नक्शा भी है, ये भी मान्य है। बहुत सारे लोग अपना ज़मीन का मापी करवाते हैं, उसका एक नक्शा भी बनाता है, अमीन उसको नक्शा बना के देता है। अगर गवर्नमेंट अमीन उस नक्शा को बना के दिया हुआ है और आपके पास अगर वो नक्शा है, गवर्नमेंट अमीन के द्वारा बना के उसे है, तो उससे भी ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, सरकारी ज़मीन अगर बना के दिया है तो समझ पा रहे हो, उससे भी हो जाएगा। नहीं तो वो भी नहीं है तो ज़मीन का नक्शा से भी हो जाएगा, मैप से भी हो जाएगा कि इसका ज़मीन का कितना क्या है, नहीं है, सारा कुछ तो उसमें लिखा रहता है। गुनिया लगाएगा, नापेगा, बस पता चल जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इस बता दिए ज़मीन का नक्शा, क्योंकि वो ज़मीन का नक्शा में खाली आपका ही नहीं ना, पूरा गांव का उसमें रहता है, पूरा दिया हुआ पूरा प्लॉट रहता है पूरा गांव का। समझ पा रहे हैं। और एक अमीन वही मापी करता है, वो नक्शा बनाता है, लेकिन वो प्राइवेट अमीन वाला नहीं चलेगा आपका। सरकारी अमीन किया हुआ, नापी किया हुआ है तो उससे भी चल जाएगा, और गवर्नमेंट अमीन के द्वारा किया गया तो चलेगा। और नहीं तो फिर ज़मीन का जो मैप होता है आपका, गाँव का मैप होगा, ज़मीन का नक्शा होगा, उससे भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लाइक करो, मोटिवेशनल को बढ़ाओ, मन नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मोटिवेशनल को बढ़ाओ। अब तक 12 पेपर बता चुके हैं आपको, 13वां पेपर बताने वाले हैं। थोड़ा सा लाइक करोगे वीडियो को, अरे भाई जितना जुड़े हो लाइक करो, जितना देखते हो सब लोग लाइक करोगे तो थोड़ा सा हमको हिम्मत आएगा, तब तो इस तरह का वीडियो हम बना पाएंगे आप लोग के लिए। उसके बाद समझिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 13 नंबर में भूमि संबंधी दस्तावेज। भूमि से संबंधित यानी कि आपका ज़मीन से संबंधित कोई भी पेपर, ज़मीन से संबंधित कोई भी कागज़ आपके पास है, इसके अलावा कोई भी जो बिहार सरकार के द्वारा ऑथराइज हो, कोई भी पेपर आपके पास है, उससे भी ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। समझ पा रहे हो, कोई भी पेपर क्यों ना हो, ज़मीन सर्वे होना ही होना, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। समझ पा रहे हो, तो इससे भी हो जाएगा। उसके बाद समझिए 14 नंबर में आपका है LPC, जिसको कि लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट बोला जाता है। LPC क्या होता है, जैसे कि ज़मीन का पूरा जितना भी ज़मीन है आपका, उसका एक LPC पेपर बनाया जाता है। जैसे आपके नाम से रसीद कट रहा था, आप उसका LPC बना लिए, तो उस ज़मीन से उस पर आप किसी तरह का लोन ले सकते हैं, ज़मीन का ऋण ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इस तरह का जो स्कीम लिया जाता है, बहुत सारे किसान लोग लेते हैं अपना खेती बाड़ी करने के लिए। कोई किसी के पास बीज नहीं है, किसी के पास उसका खाद के लिए, कीटनाशक के लिए, तो वो लेते हैं, तो उसके लिए उनको LPC बनाया जाता है। और उसको बहुत सारा स्कीम सालाना उसको बिहार गवर्नमेंट के द्वारा उसको स्कीम मिलते रहता है बहुत सारे लोगों को। समझ पा रहे हो, उसमें बेनिफिट मिलता है उसको वो LPC बनाने के बाद। तो अगर वो भी आपके पास है, LPC बनाए हुए हैं, तो सिर्फ LPC पर आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। LPC मतलब क्या होता है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। समझ पा रहे हो, यानी ज़मीन का आपका अधिकार का जो आपके पास है उसका प्रमाण पत्र, समझ गए, वो अगर आपके पास है तो आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका ये हो गया, आपका 14 वो हो गया। 15वां में समझिए, 15वां जो डॉक्यूमेंट है, मानिए कि आपका दादा परदादा है वो मृत्यु हो चुका है उसका, समझ पा रहे हैं, और तो उसका कैसे आपका होगा, दादा परदादा पिता किसी के भी नाम से वो ज़मीन है और उसका मृत्यु हो चुका है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका दादा परदादा का सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाना होगा। अगर नहीं बना हुआ है तब, बना हुआ है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, वेल एंड गुड। तो आप दादा परदादा या पिताजी जिसके नाम से, अगर वो मर गया है और उसके नाम से वो ज़मीन है और उसका ज़मीन सर्वे आप अपने नाम से करवाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या कराना होगा, उसका डेथ सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र। वो कहाँ से बनेगा, वो अंचल कार्यालय से बनेगा। जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनता है, सेम प्रक्रिया वही होता है। उसका एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भर के उसमें 4 विटनेस का आधार कार्ड लगाना होगा, जो आपके अगल बगल आप ही का गाँव का होना चाहिए। 4 आधार कार्ड लगे, चारों आधार कार्ड पर साइन होगा। और उसके अलावा साथ ही साथ आपका सरपंच या मुखिया कोई भी अपना लेटर पेड पर लिख देगा, फलना महतो, फलना सिंह, फलना यादव, फलना सिन्हा जो है, उसमें वो लिखेगा इसका पिता स्वर्गीय फलना, उम्र इतना इतना में इसका मौत हो चुका है, ग्राम इतना इतना, इसके माता का नाम इतना इतना, डेट ऑफ बर्थ इतना इतना, लिख के उसमें पूरा लिख देगा। समझ पा रहे हैं, पूरा लिखने के बाद लेटर पेड पर लिख के वो लेटर पेड लेके आप कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट में वहाँ पर आपको एक स्टाम्प लेना होगा, जुडिशियल या नॉन जुडिशियल, कोई भी स्टाम्प आप ले सकते हैं। कोर्ट का जो स्टाम्प होता है वो होता है जुडिशियल, और आप रजिस्ट्री कचहरी से जो स्टाम्प लेते हैं वो होता है नॉन जुडिशियल स्टाम्प। तो आप जहाँ से भी स्टाम्प ले कोई दिक्कत है, दोनों
स्टाम्प आपका वैलिड है तो वो स्टाम्प आप 100 रुपये का लीजिएगा, उस पर 2 टिकट लगेगा, एक 25 रुपये का वेलफेयर टिकट, एक 25 रुपये का आपदा टिकट। समझ पा रहे, जिसको कि आपका ये दोनों टिकट को आपको उस पर लगा लेना है, आपदा टिकट और वेलफेयर टिकट। वो दोनों टिकट लगाने के बाद उस पर क्या होगा, टाइपिस्ट टाइप करेगा, कोई भी छोटा मोटा वकील एडवोकेट को लॉयर को रखिएगा, वो उस पर टाइप कर देगा, पूरा उसको सब पता रहता है, वो लिख देगा टाइपिस्ट वाला, नहीं तो वकील से लिखवा लीजिएगा। उसके बाद वो टाइप करने के बाद उस पर फिर साइन होगा वकील का। लेकिन हाँ, जो आप जाइएगा, आप वारिस जो है वारिस जाइएगा वहाँ पर, मानिए कि आपके पिता के नाम से है तो पुत्र जाएगा उसका शपथकर्ता बनने के लिए। समझ पा रहे हो, शपथकर्ता बनने के लिए उसका पुत्र है, नहीं कोई दूसरा चल जाएगा, या उसका पुत्र नहीं है तो उसका पोता जाएगा, पोता नहीं है तो पर पोता जाएगा, उसका वारिस ही जाएगा वहाँ पर। समझ पा रहे हो, तो वो डेथ सर्टिफिकेट वो बनेगा, अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गया या 25 दिन से ज़्यादा हो गया तो वो बनेगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एसडीओ से, एसडीएम के द्वारा बना जाएगा। समझ, बिहार में उसको एसडीओ बोला जाता है, अनुमंडलाधिकारी महोदय। समझ पा रहे हो, कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय, कार्यपालक उसको बोला जाता है, कार्यपालक दंडाधिकारी। तो उससे बनेगा 21 दिन या 25 दिन का, कहीं कहीं 21 दिन चलता है, कहीं कहीं 25 दिन चलता है। अगर इसके अंदर मरा है तो नोटरी से हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मरा है तो फिर आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनाना हो पाएगा, नोटरी का वहाँ से नहीं फिर काम करेगा। समझ पा रहे हो, तो वो साइन मोहर करेगा, फिर वो साइन मोहर जो हैप्पी टिपिट जो करेगा, वो हैप्पी टिपिट आपको अंचल कार्यालय में जमा दे देना है। और उस फॉर्म को, जो आपका मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म है, जो वो उसको भर के उसी के साथ लगा के अटैच करके, 4 आधार कार्ड लगा के और उसमें अटैच करके उस पर साइन करके, जो भी विटनेस बनेगा 4 आपका गांव का, उसका आधार कार्ड चारों का लगेगा, चारों का आधार कार्ड पर साइन और फॉर्म पर भी साइन, और चारों के पिता का नाम भी लिखना है और चारों का मोबाइल नंबर भी फॉर्म में लिखना है। अब पूरा फॉर्म को फिलअप कर देना है मृत्यु प्रमाण पत्र का। समझ पा रहे हो, अब भरने के बाद उसको अंचल कार्यालय में जमा दे देना है कोर्ट का एफिडेविट के साथ, और साथ ही साथ वो जो लेटर पेड आपको देगा मुखिया सरपंच जिससे अब लिखवाइएगा, वो भी उसमें लगाना होगा। समझ पा रहे हो, वो लेटर पेड वहाँ ओरिजिनल नहीं दे दीजिएगा, कार्यपालक के पास फोटो स्टेट देना है, ओरिजिनल अंचल कार्यालय में आपको देना है। समझ गए, और एफिडेविट भी अंचल कार्यालय में ही देना है ओरिजिनल, जो कोर्ट से आप बनाइएगा। तो वो होगा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का तरीका। उसी तरह से जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है। बहुत सारे लोग परेशान रहते कैसे बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो बता दिए भाई। समझ पा रहे हो, तो वो पेपर आपको उपलब्ध कराना, वो लगाना है। और साथ ही साथ अगर आपका दादा परदादा है तो आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका वोटर कार्ड लगेगा, कुछ भी आपके पास है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, समझ पा रहे, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी जो आपके पास प्रूफ है जो कि आप वो साबित हो रहा है, राशन कार्ड, जिससे कि वो आप उसके वंशज हैं, वो साबित होना चाहिए। समझ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप साबित नहीं हो रहा है, आपको उसका बेटा पोता क्या है नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्रमाण पत्र तो होना ही होना है, मृत्यु प्रमाण पत्र। समझ पा रहे, वो मर गए तो जमीन सर्वे उसके नाम से तो नहीं होगा ना, जो उसका बेटा है उसके नाम से होगा, या तो उसका पोता है या तो उसका परपोता है। अगर पिताजी मर गया है उसका, तो जो भी है उसी के नाम से, जो जिंदा है लास्ट पोजीशन में वो उसी पर होगा। समझ पा रहे, अगर पिता जिंदा, पिता बेटा के नाम से फिर नहीं होगा। हाँ, अगर पिता मर चुका है तब बेटा का नाम, बेटा भी मर चुका है तो उसका पोता, इस तरह से होगा। समझ पा रहे हो, पोता फिर पर पोता, इस तरह से जो जिंदा रहेगा उसके नाम से जमीन सर्वे होगा। ये क्लियर, किस तरह से बनाना वो भी वीडियो में बता दिया, किस तरह टिकट लगे, कोई बता पाएगा, कोई है चैनल ऐसा कोई बता दे पाएगा, इस तरह नहीं बता पाएगा। तो थोड़ा सा लाइक करो, दबा के लाइक करो थोड़ा सा वीडियो को, किस तरह से जन्म प्रमाण पत्र बनाना, ये सब भी हम बता देंगे। बहुत सारे लोग परेशान रहता है, समझ पा रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सारा कुछ बता देंगे। ये चैनल ही ऐसा है, कोई परेशान रहने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोगों को। दबा के लाइक करो थोड़ा सा वीडियो को, दबा के 15 तरह का कागजात मैंने आप लोग को बताया। समझ पा रहे हो, और ये कटिंग जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, जो अभी आपको दिखाएं हम, इसको अगर पाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल है, उससे जुड़ जाओ, थोड़ा सा क्लिक करो, ये मिल जाएगा आपको। और वहाँ पर पर्पस 2 फॉर्म भी मिलेगा, पर्पस 3(1) फॉर्म मिलेगा, पंचावली के आधार पर फॉर्म मिलेगा, सारा सर्वे का जितना भी फॉर्म है आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो वो सब फॉर्म पाने के लिए ज्वाइन करो भाई, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो। ज्वाइन करोगे उसके बाद ही आप उस सब चीज़ को, अगर अपडेट को देखते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं सर कहाँ से आप बता रहे हैं, तो पेपर में दिया गया भाई, 15 तरह के कागज लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, नहीं होगा तो ऊपर में लगा देंगे कटिंग, देख लेना। समझ पा रहे हो, समझ में आ गया। आप बोल रहा था कि सर जिसका ये पेपर निकलेगा कहाँ, ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए, ये पेपर आपको बिहार भूमि के वेबसाइट पर जाके मेरा वीडियो हम बनाए हुए हैं, किस तरह से खतियान निकालना है, किस तरह से केवल्ला निकालना है, किस तरह से रजिस्टर 2 निकालना है, पूरा चैनल पर वीडियो है। समझ पा रहे हो, प्ले लिस्ट पर जाओ और वीडियो को देख लो। नहीं होगा खतियान वाला लगा देंगे एक तरफ, खतियान का 2 वीडियो है।
समझ पा रहे हो? तो देख लेना वहाँ पे कंप्यूटराइज खतियान का अलग है, तो सारा खतियान से होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन से निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ पा रहे हो? ऑनलाइन से निकलेगा, उससे भी होगा। भाई पेपर नहीं है तो भी होगा, तो ऑनलाइन से निकलेगा उस पर क्यों नहीं होगा? क्लियर बात है ना? सब पर होगा, कोई भी पेपर है उस पर भी जमीन सर्वे हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत है, ऑनलाइन से ऑफलाइन से जो मोड में आप निकालिएगा। तो आप लोग को अब करना क्या है? सबसे पहले अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, दबा के लाइक करो, थोड़ा सा मोटिवेशनल लाओ, थोड़ा सा हमें भी हिम्मत मिलेगा। भाई सब लोग लाइक कर दो थोड़ा सा, कितना महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं। इस तरह का वीडियो बहुत मुश्किल से आप लोग को मिलेगा, पूरी जानकारी अपडेट करें। थोड़ा सा दबा के लाइक करो, बढ़ा दो मोटिवेशनल को थोड़ा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। समझ पा रहे हैं? इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं और अगला वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है।